1946 है ना। और फिर अपन कल इनके मेंबर्स देखना शुरू किए थे। डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बलदेव सिंह जी, ठीक है। और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री किसके पास थी? एक्सटर्नल अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू के पास थी। आप भी नोट डाउन कर लेना भी, ठीक है ना। और क्या देखा था हमने? राजेंद्र प्रसाद के पास, है ना। चलो उसके आगे स्टार्ट करें, कुछ जो भी छूटा हो जल्दी जल्दी से लिख के खत्म कर दें आज, है ना। इसके बाद फिर अपन लोग कल से हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिजिड है कि सॉफ्ट है, जो भी है, लेंथी है कि शॉर्ट है, सारा कुछ, ठीक है। हाँ 9 दिसंबर वाला मैं नोट्स दे दूंगा आपको, आप लोग नोट्स या लिख लो, लिखना हो तो। देखो ये टाइमलाइन है, मैं यहाँ पर कहाँ गई है देखो, नोट डाउन करना है आपको तो, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई असेंबली की, फिर सेकंड को मतलब राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इसमें एक मिसिंग है डेट 13 दिसंबर, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करेंगे जवाहरलाल नेहरू, है ना। फिर कुछ मोटा मोटा ऐसा है वो अपन लिख लेंगे बाद में, है ना। ये आपको नहीं पता? नहीं सर, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना 1928। 1928, अच्छा हाँ सर से पूछा था। हाँ सेम ही, हाँ ठीक, कोई नहीं, वो भी बता दे, मैं बता दूं एक ही बात है। वो देखो जो अपन ने देखा था ना, उसको बोल सकते हो आप कि फर्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहली बार अगर कोशिश, मैंने बताया भी था, तो उसको अपन अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, बट क्योंकि वो तो बना नहीं था। अपन ने देखा था साइमन कमीशन आया था, नेहरू रिपोर्ट को ही बोलते हैं, हाँ उसी को ही बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट को ही बोलते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो अपन वही है, क्योंकि पहली बार कोशिश की थी ना हमारी तरफ से, हमारी साइड से। इसके पहले तो हमने कहीं देखा नहीं था, और अभी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे अपन तब भी देखेंगे कि कहीं वैसा कोई बात ही नहीं आती। सबसे पहली बार नेहरू जी ही करते हैं, मोतीलाल नेहरू, है ना। वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर अपन ने रिपोर्ट का डिस्कशन किया था कि क्या होता है रिपोर्ट में। डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं कि हमें दो, खुद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं, अपोज कर देते हैं। 1929 का लाहौर सेशन होता है, उस सेशन में वो एक नया रेजोल्यूशन पास करते हैं, बोलते हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1930 में रावी रिवर के बैंक पर वो जो है फ्लैग होस्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें देखी थी, नहीं भी है याद, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए अपन देखेंगे। अभी तो अपने को मेन यहाँ पर आना था, इसलिए अपन ये सारी चीजें मैं बताते चल रहा था बीच बीच से आपको, है ना। नोट डाउन कर लिया, अच्छी बात है, नहीं करा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी रिकमेंडेशन भी देखेंगे, फिर अपन मोतीलाल नेहरू ने क्या रिकमेंड कर अपन वो भी देखेंगे, फिर उसके अपोज में जिन्ना कौन से 14 पॉइंट्स लेकर के आए अपन वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन हिस्ट्री का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उसका कोई मतलब नहीं है। जितना था अपन ने वो 2 एक्स में सारा कुछ देखा, मतलब वही है, वही बेसिस है। अभी जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तब आप देखोगे कैसे वो दोनों एक्स रिलेट है। और मैंने कोशिश करी है कि जब अपन देख रहे थे यहाँ पर ही कि जैसे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बायकैमरलिज्म आया, उसी टाइम पर बायकैमरलिज्म आया तो भाई जॉइंट सिटिंग होगी। देखा था अपन ने डेडलॉक क्रिएट हो सकता है कि अब 2 हाउसेज हो गए, तो जो जॉइंट सिटिंग अपन ने यहाँ देखी, अब अपन कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे कि भैया जॉइंट सिटिंग क्या है, कौन बुलाता है, ठीक है, उसको चेयर कौन करता है, कैसे होती है, किन बातों पे डेडलॉक हो जाता है, वो सारी चीजें अपन वहां देखेंगे। बट फिर भी अपन ने देख तो लिया कि यार जॉइंट सेटिंग यहां से ले ली, अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां से आई है जॉइंट सेटिंग। तो ये चीजें थी कि यार जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो इनका दोनों एक्ट का पूरा देखेंगे कि यार 60 to 70% इसी पर बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, दोनों एक्ट पर। इसीलिए उन लोगों ने ये सिलेबस में भी रखा है, और 2-3 क्वेश्चन इसी बार इसी दिए थे उन लोगों ने, इससे बाहर नहीं रहते। अभी आप ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना सर, देखना मतलब जो पढ़ रहे हो ना बस ये सोच के पढ़ना, देखो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना यार, बिल्कुल मत रहना। लिटरली याद नहीं रहेगा, याद भी रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर करके आओगे गलत। अभी 2 एक्स पढ़े आपने, कल पढ़ के आना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, देखना कर लोगे आप, और मेरे को भरोसा है कि कर लोगे आप लोग और सारे का क्वेश्चन करेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे चाहते जाएंगे ना, अभी तो चलो मैंने बताया ना कि ये पॉलिटी में पढ़े हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री में शुरू किया होता तो 1773 से पढ़ना पड़ता हमें, फिर वहां से शुरू करते और इतने सारे एक्ट। तो फर्स्ट डे ही मैंने बोला था कि 1773 तो 18th सेंचुरी चल रही है, और ये जो एक्ट चल रहे हैं इनके 20th सेंचुरी तक, मतलब 200 साल तक ये एक्ट हर साल 10 साल 15 साल 20 साल में लेकर के आते हैं। इतने सारे एक्ट्स को सिर्फ हिस्ट्री के नहीं, उसमें उसको डेट्स भी याद रखनी है, फिर उसके बीच में बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, मुगल एम्पायर पढ़ना है, दिल्ली डायनेस्टी पढ़ना है, उसके पहले हमारा कल्चर पढ़ना है, मतलब इंडस वैली के बाद ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्यन, गुप्तास, ये सारा कुछ। फिर ये तो नॉर्थ का है, फिर अपन साउथ में चलेंगे तो साउथ का अलग से पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री।
तो बहुत सारा हो जाता है। इसलिए देखो ज्यादा के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना। मैं बता रहा हूं ना, मेरे को आप पूछना कि सर मेरे को इतना हो गया, अब आप बताओ कि मैं और क्या कर लूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये करना। लेकिन जितना मैं बता रहे ना, हमारे ये तो मुश्किल है कि यार इसके बाहर आए, और अगर आएगा तो वो अपन से नहीं, वो किसी से नहीं बनेगा, वो किसी से नहीं बनेगा, है ना। वो फिर कब बनेगा, जो हमने सुना हुआ रहेगा। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एक कि उन्होंने पूछा था कि मिडाइवल एरा में एक पन ही वर्ड चलता था, पन ही। तो जो पन ही वर्ड, पन ही, PANAHI, पन ही, तो ये क्या था, इसका क्या मीनिंग था? तो ऑप्शन दिए थे, ए मतलब कपड़े थे, पनी मतलब कपड़ों को पनी बोलते थे, बी मतलब शूज को बोलते थे, सी धोती वोती कुछ थी उसको बोलते थे, या डी को एक ऑप्शन और दिया था। 4 ऑप्शन दिए थे। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं बनेगा। किसको बनेगा? किसको बनेगा? उनको बनेगा जो थोड़ा अपने आसपास देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब देखो दो हिंदी में जब अपन पढ़ेंगे तो 2 वर्ड्स पढ़ते हैं हिंदी में, जब अपन वर्ड पढ़ते हैं, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम वर्ड्स उन शब्दों को बोलते हैं जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए हैं। जैसे पितृ मतलब पिता, तो वो पितृ हमने संस्कृत पितृ होता है मतलब पिता होते हैं, वो एज इट इज अपन ने पितृ से पितृ ले लिया, वो पिता हो गए, वो तत्सम हो गए। लेकिन तद्भव जो तत्सम से बन गए, पितृ को हमने पिता कर दिया, तो ये तद्भव हो गए। आ रहा है तत्सम तद्भव वाला, लिख के बताऊं, है ना। हमारे अभी पॉलिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो सेम चीज है, आप उस टाइम पे चलता होगा, उस टाइम पे पनी, लेकिन हमने उसको बिगाड़ के क्या कर दिया, कई जो लोग उसको पनैया बोलने लगे। पनैया आपने अक्सर सुना होगा, गाँव के लोग पनैया ही पनैया मारेंगे तुम्हें, तो क्या मारेंगे, ये जूते मारेंगे। उसका आंसर था शूज। लेकिन अगर मतलब मेरे से तो इसीलिए बन गया क्योंकि मैंने सीधे क्वेश्चन देखा कि यार पूछ रहा है पनी, तो मैंने पूछ रहा अभी मुगल के टाइम पे पूछ रहा है, मुगल तो जस्ट अभी हुआ था, है ना। मतलब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले मुगल ही पीरियड चल रहा था। तो मैंने कहा ज्यादा पुरानी बात तो होगी नहीं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि अगर पनी ही पूछ रहा है तो गाँव में यही बोलते हैं पनी, तो मैंने कहा जूते होने चाहिए। तो मैंने ऑप्शन नहीं देखा था तब तक, और जैसे मैंने कहा चलो देखते हैं अगर जूते दिए कि नहीं शूज, तो देखा उनमें शूज शायद लास्ट ही ऑप्शन था, तो मैंने शूज पर ही टिक करा और वो सही हुआ। और मेरा ऐसे सही हुआ, मतलब ऐसे लगा के मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। या तो जैसे अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो एक्ट आया था, उस एक्ट का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इस मतलब जो एक्ट था, इस एक्ट से आखिरी इलेक्शन कब हुए थे। तो हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 देखा, उसके बाद 35 देखा। अब हम पढ़ के गए तो हमें क्या लगेगा यार कि 35 भी में हुआ कि 35 का तो बात तो दूसरी जो भी चीजें हुई होंगी 35 के अकॉर्डिंग हुई होगी, है ना। उसके पहले जो कुछ हुआ वो 1919 के अकॉर्डिंग हुआ, तो उसमें ऑप्शन भी था कि 1934, 1930, 1945 और एक 19 कुछ और था ऑप्शन। तो इस एक्ट के अनुसार जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 45 में हुए थे। मतलब मैं खुद भी गलत करके आया, और मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पे किसी से नहीं बन। हाँ 1990 से, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि इससे लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे, तो 1945 में हुए थे। वो मतलब पढ़ा नहीं था, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ा था, और वो पूछता भी नहीं था यार, इस टाइप से वो पूछता नहीं था पीएससी, तो अपन क्यों पढ़ोगे ऐसे। अब लेकिन वो पूछ रहा है तो अपन सारा कुछ कवर करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत बात होगी, चलो अब लिखते हैं, ठीक। इनको चलो मैं बोल दे रहा हूँ तो नोट डाउन आप लोग करो, ठीक है। शुरू से ही लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखो भैया। हाँ आप लोग सबसे पहले तो कॉपीज हैं कि नहीं है? हाँ 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 मार्क पे करना। ठीक है, हाँ एक सेकंड। कॉपीज आपके पास 2 हैं, सबके पास सेपरेट कॉपी है? ऐसा तो नहीं कोई एक ही कॉपी में ज्योग्राफी और वो बंद कर रहा हो? सेपरेट कॉपियाँ हैं दोनों, है ना, सेपरेट है। तो वहाँ लिख रहे हो आप, फेयर कर दो, ठीक है। तो आपने आपका कुछ छूट है ना, अपन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ लिखा है क्या? ये लाइक ऐसी देखो क्या नाम है, कामाक्षी, अभी आप जो अपन टेबल बना रहे हैं, टेबल आप भी बनाओ, ठीक है। मेंबर्स लिखना, इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिखो अपन कुछ मेंबर जो हमने कल डिस्कस किए थे, बोल नोट करो। एक बार ये कर लें, उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटीज कर लें, उसके बाद जो फैक्ट्स है ना अपन वो फैक्ट में सारा कुछ लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखेंगे अपन, फ्लैग के बारे में लिखेंगे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, सब कुछ लिखेंगे, तो उसमें तब अपन सारा कवर कर लेंगे एक बार, ठीक है। हाँ पेज एक ही मत छोड़ो ना, अभी अपन आप अभी कवर कर लो ना, अभी कवर ही कर लो, आप क्यों छोड़ना उसको, है ना। ऐसे टेबल बना लो, ठीक है। इधर मेंबर लिख लेना, फिर
अपना क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट है ना। अच्छा पोर्टफोलियो था पहले, हाँ सॉरी, हाँ ये पोर्टफोलियो है ना। इस पोर्टफोलियो में इंटरिम गवर्नमेंट और कैबिनेट है ना, फर्स्ट कैबिनेट, वो तो समझ जाएंगे आप साहब, कैबिनेट। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहले मेंबर किसको अपन ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू। ये बन गई टेबल, ऐसे बना ली, तो जवाहरलाल नेहरू डालो आप, ठीक है, जलन, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो था, एक्सटर्नल अफेयर्स और एंड कॉमनवेल्थ, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर फर्स्ट कैबिनेट में सेम था। ठीक, ये नोट हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है। ये कब बनी थी, तो 46 में बनी थी। किस मिशन से बनी थी, तो कैबिनेट मिशन से बनी थी। ठीक है, उसके दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ठीक। और कल अगर आपने नहीं देखा था तो आप नोट कर लो थोड़ा सा, फिर यहाँ सब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, ये अपन वायसराय देख रहे थे ना, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल देख रहे थे ना, जिसमें 8 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 इंडियंस हो गए थे, है ना। उसी का पार्ट थी, समझ लो, ये वही पार्ट थी। आज की डेट में अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट देखें तो आज की कैबिनेट है, और वो जो वायसराय हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट है आज के। ठीक, हाँ, तो पहले देख लिया आपने पोर्टफोलियो ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंटरिम एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये सेकंड कौन थे, हाँ, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्रीज थी, हाँ, होम मिनिस्ट्री, मतलब होम अफेयर्स और IB है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना। मिनिस्ट्री नहीं तो पोर्टफोलियो बोलते थे। अगर अभी अपन लिख रहे होते इसको तो होम मिनिस्ट्री, मैंने बताया था ना, ऐसे लिख दिया करो, मतलब ये सारे कैपिटल में रहेंगे और ये शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, शॉर्ट में कि होम मिनिस्ट्री है ना, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे करके शॉर्ट में लिख लिया करो। ठीक है, जैसे विदेश मंत्रालय, ये विदेश मंत्रालय कहलाता है, ये गृह मंत्रालय कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज थी, एक होम मिनिस्ट्री होल्ड करते थे और एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अभी आ रहा है कम्युनिकेशन, वो पोर्टफोलियो कौन के पास था तो वो अलग चला जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो 2 थे, यहां पर भी इन्हीं के पास रहेंगे, ये है ना, सेम इनके पास रहता है। फिर कौन देखा था हमने, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास क्या था, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, ये याद भी हो रहे थे कि नहीं, इससे क्वेश्चन ही आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन पोर्टफोलियो किसके पास था, इंटरिम गवर्नमेंट में किसके पास था और फर्स्ट कैबिनेट में किसके पास चला गया। और अभी वाले मिनिस्टर्स तो आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो अपन देख लेंगे। ठीक है, फूड एंड एग्री, कौन है अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना। इतने ज्यादा हाईलाइटेड है, उनको तो याद रखना, है ना। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर इनके पास था डिपार्टमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट में भी इन्हीं के पास था। इंडिया के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म होगी तब किसके पास था, जयराम दौलत के पास, है ना, जयराम दौलत। अपन देख रहे थे कि यार पहली बात तो ये प्रेसिडेंट बन गए, तो खाना वाना जो रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है वही देखता है। फिर इनके बाद जैसे ये तो इंटरिम गवर्नमेंट में थे, बाकी फिर अब आपको फूड और एग्रीकल्चर कौन देखेगा, जिसके पास दौलत होगी, तो इसलिए जयराम दौलत। ऐसे करके याद कर लो, किसी भी तरीके से तिकड़म भिड़ा के अपने को बने, वहां बने। अभी तो ठीक है, अब पता नहीं इसको आप कब पढ़ोगे दोबारा, इसलिए ऐसे याद करो कि यार तब तक लास्ट टाइम तक याद रहे, ना। तो जिसके पास दौलत होगी वही हमारा जो है फूड देखेगा और वही एग्रीकल्चर करेगा। ठीक, ठीक है, तो ये तो जयराम दौलत। फिर और कौन देखा था हमने, बलदेव सिंह, है ना, बलदेव सिंह, ये भी सरदार बलदेव। इनके पास कौन सा था, क्यों था, नाम ही में है, नाम में क्या रखा है, देखो नाम ही में सब रखा है। ठीक है, तो डिफेंस थी। और इस यहाँ पर किसके पास थी, ये भी मतलब इसके बाद भी इन्हीं के पास था, है ना, यही होल्ड कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट कैबिनेट में भी इनके पास था, इतना देखा था। और किसको देखा था अपन ने, है ना, सी राजगोपालाचारी। इनके पास क्या था, है ना, एजुकेशन थे ना, आर्ट्स, है ना। फिर फर्स्ट कैबिनेट में किसके पास चला गया था,
अच्छा ये नहीं बताया था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो अभी एजुकेशन था राजाओं के, समझ लेना जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब एजुकेशन पे सिर्फ इन राजा लोगों का अधिकार था। अपन ने देखा था वोटिंग राइट्स भी किनको दे रहे थे, लिमिटेड वोटिंग थी, यूनिवर्सल नहीं थी, है ना। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, मतलब वो लोग जो तो या तो अच्छे खासे एजुकेटेड हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो कुछ टैक्स दे रहा हो, केवल वही लोग दे सकते थे। इसलिए एजुकेशन पे सोल अथॉरिटी समझने के लिए, है ना, समझने के लिए तो किसके पास थी, राजा को लोगों के पास थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में ये राजा, मतलब राजा गोपालाचारी नाम में इनका थोड़ा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इनको याद करनी पड़ेगा, क्योंकि अब ये समझ लो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो कौन बने ये, मौलाना अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। हाँ अबुल कलाम आजाद। अपन ने डिस्कस किया था कि एक डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके नाम पर, नेशनल एजुकेशन डे, इन्हीं के नाम पर। टीचर्स डे की बात नहीं कर रहा हूं, देखो पेपर में क्वेश्चन जब आएंगे ना तो सीरियसली करना, वो पूछेगा, पता चले आपसे पूछ रहा है कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे दिमाग में यूजली क्या रहता है कि नेशनल टीचर्स डे पूछ रहे हैं। कब आता है टीचर्स डे, हाँ ना, 5 सितंबर को आता है। और ये जो आता है ना, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 11 नवंबर को आने वाला है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसको टीचर्स डे के साथ नहीं मिला देना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना, नेशनल टीचर्स डे ये कब आता है, 5 सितंबर। और किसी को याद नहीं हो तो 3 डेट्स देख लेना, वो यही डेट लिख के जाता है। इंटरनेशनल 5 अक्टूबर को आएगा, वो 5 अक्टूबर में मैं वही लिख रहा था नेक्स्ट। ये नेशनल है, नेशनल टीचर्स डे कब है, तो 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल टीचर्स डे है ना, तो ये पड़ जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक, तीनों डेट्स आप लोग लिख लो अभी इसको, है ना, एक जगह पर ही लिखना, तो एक साथ देख लोगे ना तो याद रहती है वो, है ना, कि यार हाँ कौन सी डेट्स कब है। ठीक है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, इतना हो गया। चलो अगला नोट डाउन करना, नेक्स्ट मिनिस्ट्री, इतनी लिखा था ना अपन ने। रेलवेज, हाँ मतलब उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, ये 6 नंबर पे। ठीक है, तो मतलब मिनिस्ट्री नहीं लिखना, सबसे पहले लिख लेना आप, हाँ मेंबर लिखना, लिख लिया, एक सेकंड ना, इसको और कैंसिल कर देना, रेलवे की जगह कर देना लेबर कर देना। ठीक है, लेबर के, ठीक है, प्लेस पे लेबर कर देना। मतलब पहले नाम लिखना है यहाँ पर जगजीवन राम। ठीक है, मेंबर होंगे जगजीवन राम, पोर्टफोलियो आ जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर, उसके बाद भी लेबर इन्हीं के पास रहेगा, इन्हीं के पास रहेगा। अब ये तो थे ना जितने, ये सारे वो लोग थे जिनके पास सेम मिनिस्ट्रीज थी, सेम पोर्टफोलियो से, इंटरिम गवर्नमेंट में भी और फर्स्ट कैबिनेट में भी। अब एक ऐसे लाइन आप लोग इसको मतलब सेपरेट कर लेना ऐसे करके, ठीक है, फिर वहां से अलग से शुरू करना लिखना। ठीक है, और अब थोड़ा सा चेंज कर लेना, पहले कर लेना पोर्टफोलियो, मतलब ये जो है ना उसको जस्ट उल्टा कर देना ऑपोजिट। यहाँ पे भी अपन ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं ना, इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट, और मेंबर बाद में चला जाएगा और पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग नाम आएंगे, है ना। जैसे अपन रेलवे मिनिस्ट्री देखेंगे तो वहां पे नाम कि इंटरिम गवर्नमेंट में कोई और था और फिर फर्स्ट कैबिनेट में कोई और चले गए, ऐसे, इसलिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट लिखना रेलवेज। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में, मतलब पोर्टफोलियो में। इंटरिम गवर्नमेंट के नीचे लिखना पोर्टफोलियो, ये रहेगा अरुणा आसफ अली के पास।
अरुणा आसफ अली, ARUNA अरुणा। फर्स्ट कैबिनेट हाँ मतलब इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, ये इंटरिम गवर्नमेंट में है, इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री एंड रेलवेज। अरे यार मैं क्या कंफ्यूजन हो गया क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या लिख रहे हैं अपन। देखो ऐसे लिखना है, अपने को ऐसे करना चाहिए था कि पहले सब्जेक्ट्स डालने चाहिए थे, उसके बाद 2 पोर्टफोलियो जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट और फिर एक साइड। हाँ वैसे कर लो, मेंबर कर लो, हाँ जैसे करो। बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा है ना, अब सब्जेक्ट मीन्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो है ना, ये रहेगा यहाँ पर पोर्टफोलियो। फिर मेंबर है ना, इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर, और यहाँ पर फर्स्ट कैबिनेट मेंबर है ना, ऐसे कर लो ठीक है। हाँ तो पोर्टफोलियो लिखना रेलवेज, ठीक। रेलवे में लिखना अरुणा आसफ अली, ये इंटरिम गवर्नमेंट में थी। ठीक, और फर्स्ट कैबिनेट में आ गए जॉन मथाई, जॉन JOHN जॉन, MATHAI मथाई, ठीक है। तो देखो इंटरिम गवर्नमेंट में तो जैसे याद नहीं, मतलब अच्छी बात है, और अरुणा आसफ अली को याद रखो, मतलब थोड़ा सा इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको मेरे को समझ में नहीं आया कैसे याद करें। देखिए रेलवेज देखा अपन ने पोर्टफोलियो, जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर थी वो थे अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली, ठीक। और अभी जो फर्स्ट कैबिनेट में जो फर्स्ट हमारे रेलवे मिनिस्टर बने, ये क्वेश्चन आता है, ये है जॉन मथाई, ठीक है, क्लियर है। हाँ ये एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, 3 एंग्लो इंडियंस थे हमारी पूरी इसमें तब कैबिनेट मिनिस्ट्री में, 3। अभी हम लिखेंगे सारा कि कितने SC STs थे, कितनी विमेन थी, सब कुछ लिखेंगे, बस ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए पहले, थोड़ा सा यही दिमाग जाता है। अब देखो इनको आप ऐसे याद कर लो कि यार रेलवे की हालत देखे हमें आती है दया, दया को हिंदी में और अपन बोले तो बोलते करुणा, तो करुणा से निकल आएगा अरुणा, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली, तो ये थी इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है। रेलवे की हालत देख के दया नहीं आती, दया मतलब करुणा आती है, करुणा से मीन्स अरुणा है ना, तो अरुणा थी इंटरिम गवर्नमेंट में। और अब ये थोड़ा नाम लगता है नया नया सा, तो ये जोन को, ये जो जॉन लिखा है इसको अपन जोन भी कर सकते हैं ना, जोन टाइप का नहीं साउंड हो सकता है एक बार। तो अपन पूछते ना कि अपना जैसे जबलपुर स्टेशन है, ये कौन से जोन में आता है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आते हैं हम, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे जबलपुर में। ये भी पीटी का क्वेश्चन है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जबलपुर में, ठीक है। तो ये जॉन से जोन याद कर लेना है ना, ठीक है, बिल्कुल। अभी यही आगे यही याद करते जाओ इनको, जैसे मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ और हो इससे अच्छे तरीके से याद करने का तो वैसे याद कर लो, बट याद कर लो इनको अभी कि इंटरिम गवर्नमेंट में, मतलब उस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, रेलवे की हालत समझ लो बहुत खस्ता थे, तो उसकी हालत देख के हमें करुणा आती थी, मतलब अरुणा आती थी, ठीक है। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने रेलवे को सेपरेट जोन में डिवाइड कर दिया, तो जॉन से जॉन याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं याद रहेगा तो एटलीस्ट ऑप्शन देख के तो अपन कर दें कि यार हाँ ये तो नहीं, अरुणा आसफ अली, तो अगर फर्स्ट कैबिनेट में पूछ रहा है तो मतलब बन जाएगा अपन से कि कहाँ पे कौन आएंगे मेंबर, ठीक है। याद हो गए दोनों, ठीक है, बिल्कुल यही याद करते जाना। चलो नेक्स्ट लिखना, कॉमर्स, अब देखो यहां से जो मेंबर शुरू हो रहे हैं ना, यहां से जो शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हीं मेंबर्स के पीछे ऊपर ना आप ऐसे करके ML लिख लो, मतलब मुस्लिम लीग। ये जो मेंबर्स है ना, ये मुस्लिम लीग से अपॉइंट होकर आए थे, ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट में। अब देखो इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट बनेगी तब तो पार्टीशन हो जाएगा, तो मुस्लिम लीग के मेंबर कहाँ चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, इसलिए ये नहीं रहेंगे वहां पर, है ना। अभी अपने समझने के लिए, या फिर यहाँ लिख लेना, फर्स्ट जो यहाँ लिख रहा हो ना आप, इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स, इनके ऊपर यहाँ पर पहले लिख लो ML शॉर्ट में, और ऐसे करके कर लो, फिर उसके नीचे यहाँ से पोर्टफोलियो, तो आप समझ जाओगे कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पर मुस्लिम लीग के हैं। अब यहाँ तो होंगे नहीं मुस्लिम लीग के मेंबर्स, क्योंकि पार्टीशन हो गया तो चले गए, ठीक। हाँ तो सबसे पहले लिखना कॉमर्स, चुंद्रीगढ़, CHUNDRA, I मतलब IICHUNDRIGAR, चुंद्रीगढ़,
चुंदरीगर, ये कॉमर्स मिनिस्टर थे, ठीक है। चुंदरी, CHUN हो गया, DRI चुंदरी, GR चुंदरीगर, GR चुंदरीगर, है ना। ये थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है। आप फर्स्ट कैबिनेट के सामने नीचे लिख लेना, वो थे CH भावा, CH भावा, BHA भावा, भाभा, ठीक। तो कॉमर्स नहीं कि अपन आप लोग याद कर लेना, क्योंकि सारे कॉलेज में हो और मोस्टली लोग कॉमर्स ही कर रहे हो ना। क्या कर रहे हो, BCom कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, BCom कर रहे हो। तो जैसे लड़के रहते हैं अक्सर ही, तो लड़के मान लो क्लास में कोई लड़की अच्छी लगी तो बोलते एक दूसरे से बोलते भाई तेरी भाभी है, तो भाभा को कर देना भाभी, है ना। तो कॉमर्स कौन देख रहा है, भाभी, CH भाभा, ऐसे ही याद रहता है, वहां पे सीरियसली याद नहीं रहता क्वेश्चन, है ना। तो भाभा से भाभी कर देना, और भाभी देख रही थी कॉमर्स, क्योंकि हमारे साथ ही पढ़ रही थी। ठीक है, ठीक, याद हो गया। चलो नेक्स्ट लिखना, फाइनेंस, है ना, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस पोर्टफोलियो। लियाकत अली खान, LIQUAT, लियाकत अली खान, ये सारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, है ना। लियाकत अली खान रहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर, है ना, मतलब इनके पास रहेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। LI, ये क्यू है, मेरा G टाइप का लग रहा होगा, ठीक है। LIQUAT, लियाकत, ALI अली, KHAN खान, खान की तो सबसे बनी आती होगी सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, ठीक। ठंड लगने लगी, बंद करना क्या। चलो अगले नेक्स्ट लिखना। देखो अब इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट जब बनेगी तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फिर आप उनका नाम लिखो। RK षणमुगम शेट्टी, RK SHAN शन, MUGHAM षणमुगम, RK षणमुगम, SHAN MUGHAM षणमुगम, CHETTY शेट्टी, C ना, उससे वैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस ही पड़ता है स्पेलिंग से, लेकिन अपन लिख ही रहे हैं तो जो ऑथेंटिक बुक में जो दिया है अपन वही लिखो, बाकी नहीं तो फिर लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो RK षणमुगम शेट्टी, ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, शेट्टी, CHETTY, C, ये शेट्टी, ठीक है। ये अभी कौन है प्रेजेंट में, निर्मला सीतारमण, है ना। हो गया, ये हो गई है। चलो नेक्स्ट लिखना, कम्युनिकेशन, इनकी तो बड़ी अच्छी कहानी थी। कम्युनिकेशन उस टाइम पर था जोगेंद्र नाथ मंडल, लिख लिया ना, जोगेंद्र नाथ मंडल, MANDAL मंडल, ठीक। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास इंटरिम गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो इनके पास था। फर्स्ट कैबिनेट में किसके पास चला गया, तो रफीक अहमद किदवई, रफ़ी RAFI, रफ़ी AHMED, अहमद KID, किड वाला किदवई, WAI, रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। ये कम्युनिकेशन देख रहे थे, ठीक। तो कम्युनिकेशन फर्स्ट हाँ वही KID, किड वाला किड, और वही WAI, रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई, ये थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्स तो लिख लिया अपन ने ना, चुंदरीगर। हेल्थ, नेक्स्ट एंड हेल्थ, गजनफर अली, GHAZNAFAR, गजनफर,
मेरा है गजनफर अली, गजनफर अली, ठीक है, GHAZNAR, FAR, गजनफर अली, ठीक है, गजनफर अली खान, खान भी कर लेना, गजनफर अली खान, ये इंटरिम गवर्नमेंट में थे, ठीक। और उसके बाद कौन था, तो बहुत अच्छा नाम इनका, अमृता, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर, ओके। ठीक है, तो इनको तो याद रहेगा इजीली कि भाई आप किसी को भी हेल्थ अगर अच्छी चाहिए तो उसको अमृत खिला दो आप, है ना, तो अब अमृत कौर कर दो, तो राजकुमारी अमृत कौर, ये फर्स्ट हमारी हेल्थ मिनिस्टर रही, ठीक। चलो लास्ट है, हाँ इसको भी बंद करना, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, इनका तो देख चुके हैं यार, जॉन मथाई तो देख लिया ना अपन ने, इंडस्ट्री तो रेलवे में थे, हाँ ठीक है, तो सीधा आप फर्स्ट कैबिनेट में लिख लेना यहाँ पर जॉन मथाई, हाँ जॉन मथाई थे वो, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये फर्स्ट कैबिनेट में ही लिख लेना, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है, अपन सारे वैसे भी मत पढ़ो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा, ये यहाँ पर फर्स्ट कैबिनेट में लिखना, इसलिए लिखना क्योंकि ये बीजेपी से हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका पोर्टफोलियो रहेगा हमारा इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, इंट्रीम में, इंट्रीम में भी जॉन मथाई लिखा रहे हैं, बट इंट्रीम मत आप लिखो, जो इंपॉर्टेंट है बस इसको लिख लो, ठीक है। इंट्रीम में भी जॉन मथाई थे, उनके पास ही था, लेकिन आप इसको जरूर याद रखना कि ये फर्स्ट कैबिनेट में कौन था, ठीक है। तो नहीं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा, श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये थी हमारी कैबिनेट, इंटरिम गवर्नमेंट और वो वाली, ठीक, खत्म होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, वो और जल्दी से लिख के खत्म करो यार, क्योंकि बहुत बोरिंग टाइप का लगता है, मेरे को मजा नहीं आता इसको, है ना। नेक्स्ट टाइम से होगा तो मैं दे दिया करूंगा, आप लोग खुद लिख के आ जाना। वो तो बस ये था कि यार कुछ ट्रिक्स विक्स थी जो जिससे मैंने याद की थी, मैं सोचा था वो अपन डिस्कस कर लें तो वो आपको याद रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे भी, ठीक है। तो बस ये थे, ये सारी मिनिस्ट्री से एक बार जल्दी फटाफट आप लोग बोलो और देखो याद है कि नहीं, खुद का आप लोग का भी रीजन हो जाए, चलो बोलो, है ना। स्टार्टिंग से बोलना, पहले अपन ने कैसे, पहले अपन ने मेंबर से लिखा था और कौन कौन सी मतलब वो कर रहे थे, ठीक है, तो फटाफट बोलते चलो। कॉमनवेल्थ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसी और के पास थी, ठीक है, इसलिए एक एक का चलो, जवाहरलाल, मैं बोल रहा हूँ नाम आप लोग बनाना, ठीक है, कि इंटरिम, मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था, जवाहरलाल नेहरू, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सी पोस्ट पोर्टफोलियो रखे थे, ठीक है, और फर्स्ट कैबिनेट में इन्हीं के पास रहते हैं, सेम चीजें रहती है, ठीक है। फिर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। हेल्थ सड़क थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया, मैं ऐसे ही अली और राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है ना। चलो एक बार पूरा कोई भी एग्जाम पूरे पढ़ो जो भी लिखे हो आप लोगों ने, ठीक है, और बाकी आप लोग मैच करते जाना कि करेक्ट लिखा है कि नहीं, ठीक है। चलो आप पढ़ो, आयुष यहाँ जो लिखा है कॉपी में जैसे लिखा है पढ़ लो, मेरे को भी समझ में आया कि लिखा क्या है। हाँ शुरू से पढ़ो। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन में जवाहरलाल नेहरू जी इंटरनेटली होगी, ठीक है। फिर होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जब तक वो प्रेसिडेंट है केवल, फिर उसके बाद जयराम गौड़े, वेरी गुड। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में बलदेव सिंह जी, दोनों में, फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड आर्ट्स वाली, एजुकेशन एंड आर्ट्स वाली मिनिस्ट्री में सी राजगोपालाचारी, और फर्स्ट कैबिनेट में मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर लेबर तो जगजीवन राम, दोनों में, फिर अब अलग अलग मतलब दोनों की सबके अलग अलग, तो रेलवे में
अरुणा आसफ अली और फिर जॉन मथाई कैबिनेट में। कॉमर्स में चुंदरी गर मुस्लिम लीग के हैं वो। और फर्स्ट कैबिनेट में CH भाभी हाँ CH बाबा। फिर फाइनेंस में लियाकत अली खान। फिर उसमें फर्स्ट कैबिनेट में RK षणमुगम शेट्टी। कम्युनिकेशन में जोगेंद्रनाथ मंडल जी इंटरिम गवर्नमेंट में। और फर्स्ट कैबिनेट में रफी अहमद किदवई। फिर हेल्थ में गजनफर अली खान, राजकुमारी अमृत कौर। फिर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज में वैसे तो इंटरिम में जॉन मथाई, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और जो श्यामा प्रकाश मुखर्जी लिखा है ना जहाँ पे पन्ने, वहीं पर नीचे लिख लेना उनका नाम लिख लेना, क्या नाम से, अपने अम्बेडकर जी। और उनके पास जो पोर्टफोलियो था वो था लॉ। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारी कंट्री के? तो अम्बेडकर। ये तो मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वही लॉ सारे जानता होगा, तो कौन रखेगा खुद? अम्बेडकर जी के पास थी वो। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री फर्स्ट कैबिनेट में। और उसके पहले अगर लिखना है तो जोगेंद्रनाथ मंडल, मत लिखो, वो नहीं पूछेगा, लेकिन उनका नाम जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, कभी भी, लिटरली किसी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कैबिनेट में ये वाला पोर्टफोलियो किसके पास था, या फिर इंटरिम गवर्नमेंट में ये पोर्टफोलियो किसके पास था। अपन ने कोशिश करी है कि याद रहे, है ना। वो जो भी ट्रिक से याद करी थी, करुणा से दया आ रही थी अपन को, पहले था क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में थी। बाद में आई तो अपन ने देखा कि अरे कौन से जोन में हो, रेलवे में या मॉडर्न टेक्निक में, पूछना किस जोन में हो आप। तो ये जो यहीं पे जब आप लिखा करो ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो करुणा को सपोज ब्रैकेट में करके यहाँ पे अरुणा लिखा है ना, तो नीचे करुणा लिख दिया करो, तो वो स्टोरी याद आ जाएगी आपको कि यार इसको अपन ने कैसे याद करा था। लिख लिया है ना। ये जॉन लिखा है तो उसके नीचे जोन लिख दो, मतलब अपने समझने के लिए, तो कि अपन को आगे याद रहे। आप लोग को किसी और तरीके से याद हो सकता है तो वैसे याद कर लो, बट अगर ऐसे याद हो रहा है तो ऐसे कर लो ना। और देखो एक मेथड होती है एग्जाम क्लियर करने की, एलिमिनेशन मेथड। लाइक आपको अगर फर्स्ट कैबिनेट याद है, ठीक है, कोई मिनिस्ट्री से याद है, आपको अगर मैंने पूछा कि बताओ कि यार फर्स्ट कैबिनेट में रेलवे मिनिस्ट्रीज किसके पास थी, आपको ट्रिक याद है, मान लो चलो आप भूल भी गए, ये 3-4 नाम आपको याद रहे, आपको ये याद रहा कि आज जैसे शेट्टी, तो आपने बोला नहीं यार शेट्टी लोग, शेट्टीज पता है कौन है? आज भी शेट्टीज मतलब वो लोग कहलाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो उधार पे पैसे देते हैं। ठीक है, चेट्टी, सेट्टीज, बनिया, है ना, ये जब देखते हैं ना अपन, ये तब देखेंगे रूरल मतलब एरियाज में इन्हीं लोग देते हैं। और अगर ज्यादा अच्छे से देखना तो मदर इंडिया देखना मूवी, उसमें इनका रोल दिखाया है कैसे ये लोग पैसे देते हैं। जैसे आज बैंक काम करती हैं लोन देने का, उस टाइम पे तो बैंक होती नहीं थी, तो कौन देता था लोन्स? तो ये सेट्टी, चेट्टी, ये सारे लोग, बनिया लोग, ये सारे लोग लोन देते थे। ठीक है, इनके पास जाते थे लोग, गरीब लोग, और इनसे जाके लोन लेकर के आते थे। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता था इनका कि वो इंटरेस्ट ही नहीं दे पाते थे, बाकी चीज तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो वो जो जाल रहता ना, उस सर्कल में फंसे रहते थे हमेशा पॉवर्टी के, तो गरीब पे गरीब ही होते जाते थे। ठीक, तो चेट्टी शेट्टी से याद रखना कि चेट्टी शेट्टी मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड है ना। तो RK षणमुगम शेट्टी यहाँ पे ऐसे, तो एक तरीके से थोड़ा सा एलिमिनेट करना। अभी जब आपको क्वेश्चन दूंगा ना मैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि कुछ अगर आपको याद नहीं है, तो मेरे को 3 चीजें तो पता है, हाँ ये चौथी चीज मेरे को नहीं पता, हो सकता है यही हो आंसर। तो एक एलिमिनेशन अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब देख लेना कि जो चीजें अपने को पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता उसको कैसे एलिमिनेट करना है आपको क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, तो ये याद होगी। अब कुछ लिखो कमिटीज। इंपॉर्टेंट कमिटीज। ठीक है, फर्स्ट लिखना है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी नहीं लिखा था ना अपन ने उस दिन, है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी। नहीं, अभी कुछ नहीं बनाना, अभी पहले ड्राफ्टिंग कमिटी कंप्लीट कर लें अपन, फिर उसके बाद कुछ कमिटीज रहेंगी, फिर उसमें ही अपन सेम चीज करेंगे कि एक नाम लिखेंगे, जैसे सपोज राजेंद्र प्रसाद लिखा, उसमें देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद किन कमिटीज को, मतलब किन कमिटीज को डील करते थे। ठीक है, किन में थे, जैसे कि अपनी बिजनेस कमेटी रहेगी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी रहेगी, 2-2, 3-3 जितनी भी उनके पास कमिटीज होंगी, एक नाम लिखेंगे, उनके सामने उनकी कमिटीज लिख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन वल्लभ भाई पटेल का देखेंगे, ऐसे ही और जो भी लोग हैं उनके सामने कि कौन से बंदा कौन सी कमेटी को देख रहा था, या कौन सी कमेटी किनके पास थी, ठीक है, वो देख लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोग अलग से लिख लो। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी लिखे, कब फॉर्म हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। ड्राफ्टिंग कमिटी, अमंग ऑल द कमिटीज of the Constituent Assembly
among all the committees of the Constituent Assembly, this was the most important committee. Most important committee. It was set up on August 29, 1947. It was set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft. It was this committee that was entrusted with the task of entrusted, trusted, entrusted, entrusted with the task of preparing a draft of new constitution. Preparing a draft of new constitution. It consisted of 7 members, and they were first, number 1. ठीक है? ऐसे देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी लिख लेना ऐसे थोड़ा सा अच्छे से, आप लोग है ना, आप गर्ल्स हो तो आप लोग तो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी कर लेना, जैसे भी आप लोग को इसको अरेंज करना हो, और इसके मेंबर्स ऐसे करके जैसे भी आप लोग को अरेंज करो, मतलब थोड़ा अच्छा लगे देखने में ना, 7 मेंबर्स लिखने हैं हमें, ठीक है? जैसा भी आपको करना हो ऐसे कर लो, मतलब जिस टाइप से आपको इस टाइप से बनाना है ऐसे कर लो, या एक सर्कल में बना के बीच में ड्राफ्टिंग कमेटी लिखो डीसी, और फिर ये सन की रेज निकाल के 7 मेंबर्स बना लो, जैसे भी आप लोग को सही लगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा ऐसे ऐसे करके, जो भी जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा जब दिखता अच्छा है ना तो वो यही मार्क्स दिलाता है आपको। पीएससी में तो यही, पीएससी नहीं किसी भी एग्जाम में, आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? और मेरा सबसे खराब यही है कि यार मतलब मेरी हैंडराइटिंग सबसे जो मेरे को खुद को वीकेस्ट सबसे पॉइंट लगता है वो यही चीज़ है कि थोड़ा उतनी सही नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि यार ऐसे ही दिखाओ आप, जिनकी भी नहीं है वो कोशिश करें कि जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके वही करो। और पीएससी का तो बिल्कुल बेस्ट है, जिसने जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, जितने अच्छे से लिख दिया, उसके चांसेस उतने ज़्यादा हो गए सिलेक्ट होने के। वो नहीं पढ़ते, वो बिल्कुल काटना वाटना तो बिल्कुल नहीं, इधर गलत भी नाम लिख दो ना इस कमेटी में, अगर एक आध दो तो सही लिखोगे। अब अम्बेडकर जी तो चेयरमैन थे तो उनका नाम तो भूलोगे नहीं, ठीक है? के मुंशी, अभी अपन याद कर लेंगे उनको, ठीक है? और जैसे मोहम्मद सादुल्लाह, एक आध भूल भी जाओ, इनकेस भूल भी जाओ तो एक काम करना, जो ऊपर लिखा था ना एक आध उन्हीं में से एक आध नीचे भी लिख देना, ठीक है? वो लिटरली नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते आंसर्स। मतलब मैं अपनी खुद की कॉपी देखने गया था जब आंसर, तो उनने क्या, वो क्या करते हैं, आपका जो सबसे आपको जो अपने आप को प्रेजेंट करने का वे है ना वहां पर एग्जाम में, वो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। वो 15 क्वेश्चंस आएंगे, उन 15 क्वेश्चंस में आपने अपना कितना बेस्ट दे दिया, ठीक है? जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया 3 मार्क्स में लिखने के लिए, अब इतना क्वेश्चन लिखने के लिए इसके बारे में, बट वो बेस्ट पॉइंट्स बता दो आप, जैसे कि यार ये किस मतलब किस मिशन से फॉर्म हुई थी तो बता दो, कैबिनेट मिशन से फॉर्म हुई थी, ठीक है? टोटल मेंबर्स कितने थे, इतने मेंबर्स थे, और मेन इसका पर्पस था कि क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। 3 लाइन, आजकल तो वो 3 लाइन भी नहीं रहते, आजकल 2 लाइन ही रहते हैं, तो अब अपन ऐसे लाइन में तो लिख नहीं सकते, तो एक ही लाइन में लिख लो कि इट वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन, इट कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी ऑफ क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इतना करके लिख दो आप, तो ये इतने में आपने बेस्ट लिख दिया। वैसे लिखने के लिए तो बहुत कुछ भी है कि यार ये क्या कर रहा था, किसमें इलेक्शंस हुए थे, कैसे मेंबर्स आए थे, क्या हो रहा था, कहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, कितनी पॉपुलेशन पे हुए थे, ये जो सीट दी गई थी, बट वो सब हमारे 3 मार्क्स में काम का नहीं है ना, कितना कुछ लिख दोगे आप? तो मतलब मैं ये तरीका बता रहा हूँ एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपने जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट दे दिए, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन उसने चेक किया, उसको लग गया कि नहीं यार हाँ इसको पता है, अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसने दिए, ठीक है? एक क्वेश्चन हुआ, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चले, वो ड्राफ्टिंग कमेटी दे दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बता दो आपकी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई,
इसका मेन पर्पस क्या था, इसके चेयरमैन कौन थे। अब मेंबर्स तो पूरे लिखोगे नहीं 3 मार्क्स में, थोड़े तो पूरे लिखते जा रहोगे, बस इतना बता दो मोटा मोटा कि यार 7 मेंबर बॉडी थी, चेयरमैन अम्बेडकर जी थे, और मेन इसका पर्पस था कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसका काम था, इतना खत्म। ये बेस्ट हो गया आपका आंसर, मतलब 3 मार्क्स में इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकते आप। क्या लिखोगे बताओ, अगर पूरा भी अपन देख भी लेंगे, इसमें इतना ही है मेन। ड्राफ्टिंग कमेटी में मेन इतना है कि कब फॉर्म हुई, पीटी का भी क्वेश्चन है कि कब हुई, तो 29 अगस्त 1947 को हुई, ठीक है। कितने मेंबर बॉडी थी, 7 मेंबर बॉडी थी, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, अम्बेडकर जी। इतना हो गया ये 3 मार्क्स में आप लिख दोगे मेंस में। पीटी में क्या पूछेगा, 7 मेंबर्स में से किन्हीं 3 के नाम देगा, एक कोई का नहीं देगा, किसी का एक का गायब कर देगा, बोलेगा इनमें से कौन मेंबर नहीं थे, तो पीटी में आपको बताना पड़ेगा कि अभी अपन नाम देखेंगे जिनके कि भाई हाँ ये तो है। अब जो दूसरा नाम रहेगा वो ऑब्वियसली मेंबर नहीं होंगे इनके, है ना, तो ये पीटी के क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये चीजें रहती हैं, मतलब ये बेस्ट लिख दिया आपने, 3 मार्क्स में से अच्छा नहीं लिख सकते आप। और क्या लिखोगे इसके बारे में, इतना है ही। अब इसमें ये है कि फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने दिया था 48 में, डेट है एक, अब वो आपको लिखने की जरूरत है क्या, वो अभी मैं बताऊंगा, वो समझ लेना कि जैसे नवंबर में अपना एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया पहला मोटा मोटा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो पब्लिक में रखा। अब पब्लिक में आप सब हैं, अब हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, इतनी लिटरेसी थी नहीं इस टाइम पे, लेकिन जो भी लोग थोड़े बहुत थे तो वो अपने अपने व्यूज रखेंगे उसके ऊपर कि हाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाना चाहिए, इन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, इनके लिए भी, तो इस टाइप से पब्लिक में रखा। फिर उनके पास वापस गया, जितने भी व्यूज थे वो आए, फिर उन्होंने देखा कि यार हमें कौन से इसको शामिल करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके हिसाब से फिर वो एक और ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर वो ड्राफ्ट को रखेंगे अपनी पार्लियामेंट में, मतलब उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। फिर उसके ऊपर स्टार्ट होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग जब होती है, आज भी ऐसी, मतलब कोई भी लॉ बनता है ऐसे ही होता है, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, मतलब सबसे पहले तो वो जाता है कमिटीज के पास, कमिटीज बनाएंगी, जैसे ये बनी ना, वो कमिटी प्रिपेयर करेंगी उसके ऊपर मोटा मोटा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये लॉज होंगे, ये रूल्स होंगे, और इसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। अब ये बना दिया कमेटी ने, उसका काम खत्म। कमेटी ने भेज दिया, सपोज जैसे अभी फॉर्म्स लॉ है, ठीक है, फार्मर के 3 लॉस आए ना एग्रीकल्चर वाले, वो लॉ बनाए कमेटी ने, वो भेज दिए किसको, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, लॉ मिनिस्टर है, वो लेकर के आएंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आके उन्होंने रखा और अपनी फर्स्ट रीडिंग करी। जब फर्स्ट रीडिंग होती है, उस रीडिंग में कोई भी वोटिंग नहीं होती, कोई भी डिबेट, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रीडिंग ही करी जाती है। वो एक बार पढ़ के सुना देंगे कि ये चीजें हैं, ठीक है। अब होगी, उसके बाद आती है, कुछ दिन का टाइम देंगे, फिर सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग होती है, उसके बाद टाइम दिया जाता है कि भाई जिसको भी कुछ अमेंडमेंट अगर सजेस्ट करने हो तो वो अपने अमेंडमेंट सजेस्ट करे, कुछ और बोलना हो तो करे, कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई डिवोट हो, कोई बात को लेकर आपको लग रहा हो, तो जो भी करना हो वो सेकंड रीडिंग में करो, ठीक है। फिर जब ये जो कुछ भी रहता है उसमें डिसाइड होता है फाइनली, और फाइनल फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग हो गई, अगर वोट्स मिल गए इसके अकॉर्डिंग तो ये पास हो गया, लॉ बन गया, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, साइन कर देगा तो फाइनली लॉ बन जाएगा, और नहीं हुई तो कैंसिल हो गया। ऐसा अभी भी चलता है, तो उस टाइम पे भी यही चल रहा था। लेकिन अब वो ड्राफ्टिंग कमेटी में 3 मार्क्स में पूछेगा तो आप ये क्यों लिखोगे, ना 2 लाइन की जगह है, ना ये कोई काम का है, कोई नहीं पूछता। तो जो 3 पॉइंट्स मैं मतलब बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपने बेस्ट लिख दिए ना, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिसाइड कर देते कि आगे आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 मार्क्स में वो कितने मार्क्स देगा।